मैंने एक आम हिंदुस्तान के नागरिक के हिसाब से एक सवाल खड़े किए हैं। मैंने सेना को अगर राजनीति में इन्वॉल्व करोगे निश्चित रूप से उस देश को, लोकतंत्र की, उसकी प्रजातंत्र को नुकसान होगा। एक सवाल खड़ा नहीं किया, मैंने ये कहा कि ये संयोग क्यों होते हैं। पुलवामा हमला हुआ, ये संयोग क्यों था, उसे क्या बीजेपी को फायदा नहीं मिला। मैंने और चैनल को नहीं बोला, नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या गवर्नमेंट नहीं आई वापस। कितने क्लैप्स सरकार थी जो वादे लेके आई थी कि हम बेरोजगारी दूर कर देंगे, हम काला धन ले आएंगे, हम जितना भी उनका था, जो भी एजेंडा उनका था, मोदी जी ने बोले, जितना भी एजेंडा उनका था, क्या कर पाए पूरा। एक चीज़ है उन्होंने कर पाए तो बता दो मुझे। लेकिन एक अजीब संयोग हुआ, उससे ये राष्ट्र की भावना, हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्र के प्रति भावना है और हमारी भी है राष्ट्र के प्रति भावना। नेचुरली चाहे सरकार किसी की हो, लेकिन राष्ट्र का जहाँ मामला होगा, देश का जहाँ मामला होगा, उसकी हित की बात होगी, तो चाहे कोई पार्टी हो, किसी पार्टी में हो, हम उसके साथ खड़े होंगे, राष्ट्र के साथ खड़े होंगे। कई मीडिया के मेरे पास फ़ोन आया, अखबार में मैंने सुबह पढ़ा, एक पेपर में आया था कि वीरेंद्र सिंह के विवादित बोल थे एक विधायक के। तो मुझे अजीब सा लगा, मुझे तकलीफ ही हुई कि मैंने विवादित ऐसा क्या बोल दिया। ठीक है, मैंने किसी पार्टी को टारगेट नहीं किया, किसी राजनीतिक फ़ायदे के लिए मैंने अपने फ़ायदे के लिए नहीं बोला। मैक्सिमम विपिन रावत से जोड़ रहे हैं कि हाई सिक्योरिटी, विपिन रावत की हाई सिक्योरिटी नहीं थी। उनके प्लेन क्रैश को, चलो ठीक है, मैं साजिश नहीं बोल रहा, लेकिन एक गवर्नमेंट क्लैप्स तो है ना, एक सरकारी तंत्र की एक क्लैप्स है। सरकारी तंत्र के इतना जो राष्ट्राध्यक्ष, 3 सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है, उसकी भी अगर क्लैप्स हो जाए तो ये ब्याह शादियों में हेलीकॉप्टर लेके आते हैं, उनकी सिक्योरिटी कौन लेगा। तो उनकी सिक्योरिटी की तो है, उनकी इतने संसाधन आपके पास हैं, उनके भी क्लैप्स हो सकते हैं। तो सवाल ये था सरकार से, एक आम नागरिक के हैसियत से, एक विधायक के नाते क्यों पूछते हो मुझे। मैंने एक आम हिंदुस्तान के नागरिक के हिसाब से एक सवाल खड़े किए हैं। शहादत से पीछे नहीं हटता, लेकिन उसकी शहादत जो है, उसकी शहादत जब भी हो तो दुश्मन के बॉर्डर पे दुश्मन से लड़ते हुए छाती में गोली खा के अगर वो शहीद हो तो हमें गर्व महसूस होता है। लेकिन हमारा फौजी और आज का जो सिपाही है, वो राजनीतिक षड्यंत्र का, राजनीतिक फायदे के लिए अगर वो शहीद होता है तो वहां हमारे मन में ठेस पैदा होता है। पुलवामा में एक हमला हुआ, एक हाईवे जिसमें मिलिट्री की ट्रेन जा रही है, उस पे एक गाड़ी सारे चक्कर दौड़ते हुए आती है और उसमें हमारे 44 चिताएं जलती है हिंदुस्तान के हर कोने कोने में। उसके बाद का नतीजा, एक जिस सरकार के बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन राष्ट्रभक्ति की जो भावना हमारे आम हिंदुस्तान के अंदर जगी और जो सरकार एकदम निकम्मी थी, वो एक बहुत बड़े प्रचंड बहुमत के दोबारा साथ वापस आई। बहुत सारे उदाहरण है। बिहार चुनाव में देख लो, बिहार रेजिमेंट के 18 शहीद हुए चुनाव से पहले, ना उन्हें गोली लगी। चाइना का फौजी है, शारीरिक रूप से गठन में छोटा होता है हिंदुस्तान के फौजी के मुकाबले, उन्होंने धक्का देंगे, नदी में गिरा देंगे और वो शहीद हो गए। अभी त्रिपुर जी रावत का चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड और यूपी। पता नहीं अजीब सहयोग है ये। इसलिए हमारी तो यही है कि हमारी इस भूमि को शहादत मिले तो एक अच्छे कर्म से मिले, एक षड्यंत्र के रूप में हमें स्वागत नहीं मिले। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की। खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात, जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए। तो बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।